नमस्कार सभी को। एग्जाम बिल्डर्स एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है हमारी रीजनिंग चली हुई है स्पेशल हरियाणा पुलिस बैच के लिए, और इस रीजनिंग में हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। और मैंने पिछले वाली क्लास में बताया था आपको नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ब्लड रिलेशन। आज का टॉपिक है जो ब्लड रिलेशन, ठीक है। आज का टॉपिक होगा हमारा ब्लड रिलेशन। इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ना है, इसमें 3 टाइप है हमारी, 3 टाइप से क्वेश्चन हो गए हमारे। फर्स्ट टाइप है हमारी पजल रिलेशन। फर्स्ट टाइप हमारी पजल रिलेशन, पजल रिलेशन, ठीक है। इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, बी सी का पुत्र है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे पजल रिलेशन में, ठीक है, पजल रिलेशन में। सेकंड टाइप होगी हमारी पॉइंटेड रिलेशन, पॉइंटेड रिलेशन, ठीक है। सेकंड टाइप होगी हमारी पॉइंटेड रिलेशन। जैसे इसमें किस तरह क्वेश्चन होंगे, जैसे ए बी की ओर इशारा करते हुए कहता है वह मेरी माता का पुत्र है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे किसमें, पॉइंटेड रिलेशन में, पॉइंटेड रिलेशन में, ठीक है। थर्ड टाइप होगी हमारी इसमें कोडेड रिलेशन, कोडेड रिलेशन, कोडेड रिलेशन, ठीक है। कोडेड रिलेशन में किस तरह से होंगे क्वेश्चन, जैसे P हैज़ बी, P हैज़ बी, P बी का पिता है, इस तरह के क्वेश्चन कोडेड रिलेशन में आएंगे, ठीक है। हमने 3 टाइप पढ़नी है। फर्स्ट हमारी पजल रिलेशन, सेकंड हमारी पॉइंटेड रिलेशन, और थर्ड हमारी कोडेड रिलेशन, ठीक है। इस टॉपिक को करने के लिए हमने सबसे पहले जनरेशन की समझ होना ज़रूरी है। सबसे पहले हमको जनरेशन का पता होना चाहिए, ठीक है। जनरेशन में हम जैसे हमारी जो पीढ़ियाँ होती हैं, जैसे हमारी, उसके बाद हमारे पिता की, उसके ऊपर हमारे दादा दादी की, इस तरह से, और जो हमारे नीचे है वो हमारे पुत्र की, पुत्री की, इस तरह से हमारी जनरेशन का हमें पता होना ज़रूरी है। उसी के बेस पर हम क्वेश्चनों को करेंगे। जैसे आप हो, ठीक है, जैसे हम हैं, आपका कोई भाई है, भाई, ब्रदर, या आपकी कोई बहन है, ये एक ही जनरेशन में आएंगे, ठीक है। या कोई बहन, ये एक जनरेशन में। आपकी वाइफ है, ठीक है, पत्नी, पत्नी की कोई बहन है, पत्नी का कोई भाई है, ठीक है, कोई भाई, ये आएंगे एक जनरेशन में, ये आएंगे एक जनरेशन में। ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, इसका ये लगेगा क्या, साला, या हम कहते हैं इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ, ये साली, सिस्टर इन लॉ, ये सिस्टर इन लॉ, और ये ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ये आएंगे एक जनरेशन में। इसके बाद अगर मैं इससे ऊपर वाली जनरेशन की बात करूं, इससे ऊपर वाली जनरेशन की बात करूं, तो ये आएगा इसका पिता, फादर, ठीक है। इससे ऊपर वाली जनरेशन में इसके फादर, इसकी माता, मदर, ठीक है, माता, मदर। पिता का भाई है चाचा, चाचा, चाची, ठीक है, चाचा, चाची, या बुआ, फूफा, जो ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे, ठीक है। माता की साइड से मामा होगा, मामा, मामी, मामा होगा, मम्मी होगी। इसी जनरेशन में कौन आएगा, मौसी होगी, मौसी या मासी, ठीक, मौसा, मासी, जो भी आप कहते हो, ठीक है। ऊपर वाली जनरेशन में कौन कौन, पिता, माता, माता की साइड से मामा, मम्मी, मौसा, मौसी, और पिता वाली साइड से चाचा, चाची, बुआ और फूफा। ये पैटर्नली रिश्ते होते हैं, पैटर्नली, पैटर्नली, ठीक है, ये पैटर्नली रिश्ते होते हैं पिता की तरफ से। ये होते हैं मैटरनली रिश्ते, मैटरनली रिश्ते, ठीक है, मैटरनली रिश्ते माता की तरफ से। इसके बाद इससे भी ऊपर आते हैं हमारी जनरेशन, दादा, दादी, दादा है, दादी है, जो पिता की तरफ से, ठीक है। या दादा का कोई भाई है, वो भी क्या है, दादा, ठीक है। माता की तरफ से क्या आएंगे, नाना, नाना और नानी, नाना और
नानी। ठीक है, नाना और नानी, ये है हमारे थर्ड, ये फर्स्ट जनरेशन, ये है सेकंड जनरेशन। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे जनरेशन आती है पुत्र और पुत्री, पुत्र और पुत्री। ठीक है, ये हमारी 4 जनरेशन होगी। इन्हीं के आधार पर हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, एक इसमें हमने ध्यान रखना है, जो मेल है, जो पुरुष है, उसके लिए हम प्लस का निशान लगाएंगे, मेल के लिए प्लस का निशान, और फीमेल के लिए क्या लगाएंगे हम, माइनस का निशान। ठीक है, माइनस का निशान। ये दादा है, और सॉरी यहाँ पे दादा और यहाँ पे दादी। ठीक है, ये होगा इसका पोता, ग्रैंडसन। ठीक है, ग्रैंडसन, और ये होगा पड़पोता, ग्रेट ग्रैंडसन। ठीक है, अगर नाना की बात करें तो ये क्या होगा, नाना की बात करें तो ग्रैंडसन ही होगा। अगर हिंदी की बात करें तो नाती, अगर मेल है तो नाती, अगर फीमेल है तो नातिन। इन शब्दों का प्रयोग होगा। ठीक है, मेल है तो प्लस और फीमेल है तो माइनस। बाकी करेंगे हम क्वेश्चनों की मदद से। ठीक है, क्वेश्चनों की मदद से हम सोल्व करते चलेंगे और समझते चलेंगे कि किसको कैसे करना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। फर्स्ट टाइप करेंगे हम पहले पजल रिलेशन। ठीक है, पजल रिलेशन में कैसे, जैसे ए बी का बाई है, बी सी की, इस तरह से। ठीक है, पजल रिलेशन क्वेश्चन है मेरा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जैसे यदि x आमिर की माँ की बहन का पति है, जो x है आमिर की माँ है, उसकी बहन का पति है कौन, x, तो x का आमिर से क्या संबंध है। एक चीज़ ध्यान रखना आपने, जैसे a का b से क्या संबंध है, b से क्या संबंध है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि a का संबंध बताना है या b का संबंध बताना, a का संबंध b से बताना है, b का संबंध a से बताना है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। जिसके साथ, जिस शब्द के साथ से लगा हो, जिस शब्द के साथ से लगा हो, ठीक है, उसी का उसके साथ बताना है। ठीक है, जैसे बी का लगा है, बी के साथ लगा है से, तो बी का रिलेशन बताना है ए से, कि बी का क्या लगा, ए है जो बी का क्या लगा, ए बी का क्या लगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है मेरा, यदि x आमिर की माँ की बहन का पति है तो x का आमिर से क्या संबंध है। ठीक है, यदि x आमिर की माँ, मान लो आमिर है यहाँ पे, ठीक है, आमिर है यहाँ पे, आमिर की माँ मतलब ऊपर वाले रिश्ते में, ऊपर वाली जनरेशन में इसकी माँ है यहाँ पे। ठीक है, इसकी माँ है यहाँ पे, आमिर की माँ की बहन, इसकी बहन, ये माइनस, और इसकी बहन आएगी ये भी माइनस। ठीक है, माइनस और प्लस का हमने ध्यान रखना है। ठीक है, यदि आमिर की माँ की बहन का पति कौन है, एक्स, कौन है, एक्स, तो ये पॉजिटिव। ठीक है, ये है पॉजिटिव, ये है इसका पति, ये है इसका पति। तो पूछा इसने, तो एक्स का आमिर से क्या संबंध है, एक्स का आमिर से क्या संबंध है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, जिसके साथ से लगा हो, उसका संबंध बताना है एक्स से, मतलब आमिर का क्या लगता है, एक्स, आमिर का क्या लगता है, एक्स। ठीक है, आमिर का एक्स क्या लगता है, आमिर है जो इसकी माता, इस माता की बहन क्या लगी, मौसी, और मौसी का पति क्या लगा, मौसा। ठीक है, मौसी का पति क्या लगा, मौसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा, जिसमें चाचा, मामा या मौसा लिखा हुआ है। ठीक है,
एक बार दोबारा समझाता हूं आपको। आमिर है, उसकी माता, आमिर की माता की बहन का पति है एक्स, ये है आमिर, उसकी माता है ऊपर वाले रिश्ते में और उसकी बहन है तो बराबर वाली जनरेशन, ठीक है। तो उसकी बहन है बराबर वाली जनरेशन, उस बहन, उसकी माता की बहन का पति है एक्स, ये है पति, ठीक है। ये है नेगेटिव नेगेटिव और ये है पॉजिटिव क्योंकि ये मेल है, ठीक है। पूछा इसने एक्स का आमिर से मतलब आमिर का एक्स क्या लगा, ये क्या लगा, माता, माता की बहन मौसी और मौसी का पति क्या लगा, मौसा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है, ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, दो अमेरिकी जा रहे हैं, दो अमेरिकी जा रहे हैं, दो अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है, एक है जो दूसरे के बेटे का पिता है, मान लो दो, मान लो ए है एक बी है, ठीक है। दो अमेरिकी है, इसने कहा है एक दूसरे के बेटे का, जो दूसरा है उसके बेटे, उसका बेटा है, एक है जो दूसरे के बेटे का क्या है, पिता है, ठीक है। ये क्या है, पिता, और इसका ये बेटा है, ठीक है। तो ये क्या हुए, पति पत्नी हुए, तो ये क्या हुए, पति पत्नी, ठीक है। क्या हुए, पति पत्नी। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्योंकि इसके बेटे का ये पिता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो क्या है ये पति पत्नी। उसने पूछा है उन दोनों में क्या संबंध है, तो इन दोनों में क्या संबंध है, पति पत्नी का संबंध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या संबंध होगा, पति और पत्नी का संबंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पी क्यू के पिता है, पी है जो क्यू के पिता है और आर के नाना है, और आर के नाना है, आर एस का भाई है, आर है जो एस का भाई है, एस की माता टी है, एस की माता टी का विवाह वी से हुआ है, टी क्यू की बहन है, वी का पी से क्या संबंध है। क्वेश्चन में कहा इसने पी है जो क्यू का पिता है, पी है जो क्यू का पिता है, क्यू का पिता है, ये तो पॉजिटिव, ये क्या है, पिता, ठीक है। पी है जो क्यू का पिता है ऊपर वाली जनरेशन में, ऊपर वाली जनरेशन में पी है जो क्यू का पिता है और आर के नाना है। और मैंने आपको शायद ये रैंकिंग में करवाया था, और या तुरंत शब्द है जो और तथा तुरंत, इस तुरंत नहीं सॉरी किंतु और इस तरह के और तथा, ठीक है। ये शब्द किसके लिए प्रयोग होगा, जो पहले वाला शब्द होगा, तो और किसके लिए प्रयोग होगा, पी के लिए, और आर के नाना है, ठीक है। और आर के नाना है कौन, पी आर का नाना है, ठीक है, आर के नाना है, तो ये और नीचे वाली जनरेशन में आर के नाना कौन है, पी। इसके बाद कहा है इसने आर एस का भाई है, आर है जो एस का भाई है, एस का भाई है, तो ये पॉजिटिव, ये क्या है, भाई, ठीक है। आर है जो एस का भाई है। इसके बाद एस की माता टी, एस की माता कौन है, टी, एस की माता टी एक जनरेशन में, ठीक है, एक जनरेशन में क्या है ये, एस की माता, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव। एस की माता टी का विवाह वी से हुआ है, टी का विवाह किसके साथ हुआ है, वी से, तो ये पॉजिटिव, ये क्या हुआ, इसका पति, ये हुआ इसका पति, ठीक है। टी का विवाह वी से हुआ है। इसके बाद टी क्यू की बहन है, टी है जो क्यू की बहन है, टी है जो क्यू की बहन है, ठीक है, टी है जो क्यू की बहन है। वी का पी से क्या संबंध है, वी का पी से क्या संबंध है, वी का पी से मतलब पी का क्या लगा, क्योंकि से शब्द किसके साथ लगा है, पी के साथ, से शब्द लगा है पी के साथ, तो पी का वी क्या लगा, तो ये इसका
ये अगर ये भाई बहन है, अगर ये भाई है या इसका अभी हमें जेंडर का पता नहीं है, ये लड़की है या लड़का है, ठीक है, ये भाई बहन है या बहन बहन है, ठीक है, ये बहन बहन है तो ये इसकी लड़की हुई, ठीक है, ये इसकी बेटी हुई, और बेटी का पति क्या लगेगा, बेटी का पति क्या लगेगा, दामाद, बेटी का पति क्या लगेगा, दामाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। एक बार दोबारा समझाता हूं मैं इस क्वेश्चन को आपको। उसने कहा है पी क्यू के पिता है, पी है जो पी क्यू के पिता है, और पी पिता है तो ऊपर वाली जनरेशन में, पिता है तो ऊपर वाली जनरेशन में, पी है जो क्यू के पिता है तो पॉजिटिव, ठीक है, ये है पिता, ठीक है। इसके बाद कहा इसने और आर के नाना है, और शब्द किसके लिए प्रयोग होगा, जो पहले वाला होगा, ये है जो आर के नाना है, तो ये आर के नाना है तो आर इससे भी नीचे, नीचे वाली जनरेशन में, ठीक है, ये क्या है, आर के नाना है। इसके बाद कहा है इसने आर एस का भाई है, आर है जो एस का भाई है, एस का भाई है आर, तो ये पॉजिटिव, ये क्या है, एस का भाई, ठीक है। एस की माता टी, एस की माता कौन है, टी है, तो ये नेगेटिव, ये है माता, ठीक है, ये है माता। एस की माता टी का विवाह वी से हुआ है, इसका विवाह किससे हुआ है, वी से, तो वी क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, ये हो गया पति, ठीक है, ये हो गया इसका पति। इसके बाद कहा इसने टी क्यू की बहन है, जो टी है वो क्यू की बहन है, ये है क्यू की बहन, टी है जो क्यू की बहन है, ठीक है। वी का पी से क्या संबंध है, वी का पी से शब्द किसके लिए प्रयोग होगा, जो जिसके पी का पी वी का पी से, ठीक है, पी से मतलब पी का वी क्या लगा, ये है इसकी लड़की, क्योंकि ये है भाई बहन या बहन बहन, ठीक है, ये इसकी लड़की हुई, और लड़की का पति क्या लगा, इसका दामाद, ठीक है, क्या लगा, इसका दामाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, डी हमारा आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया है, मान लीजिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, इसने कहा है मान लीजिए कि ए बी की बेटी है, ए है जो बी की बेटी है, बी सी की बेटी है, ए बी की बेटी है, बी सी की बेटी है, सी डी का भाई है, सी है जो डी का भाई है, और डी ई की माँ है, जो डी है ई की माँ है। यदि ई महिला है तो ए ई से कैसे संबंधित है, तो ए ई से कैसे संबंधित है, ठीक है। इसने कहा ए है जो बी की बेटी है, ए बी की बेटी है, ए है जो बी की बेटी है, तो ये क्या हुई, इसकी माता, ठीक है, ए बी की बेटी है, ठीक है, ये नेगेटिव, इसका अभी हमें पता नहीं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। बी सी की बेटी है, बी है जो सी की बेटी है, सी की, ठीक है, ए है जो बी की, ए है जो बी की बेटी है, सॉरी, ए है जो बी की बेटी है, इसका हमें पता नहीं, इसका पता है ए है जो बी की बेटी है, ठीक है, ये नेगेटिव, और जो बी है सी की बेटी है तो ये नेगेटिव, ये इसकी माता, ठीक है, ये इसकी माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है, ठीक है। बी है जो सी की बेटी है, बी है जो सी की बेटी ऊपर वाली जनरेशन में, ऊपर वाली जनरेशन में, ठीक है। सी डी का भाई है, सी है जो डी का भाई है, डी का भाई है, तो ये हुआ पॉजिटिव, ये है भाई डी का, ठीक है। एक बार मैं नीचे बनाता हूं, इसने कहा है ए बी की बेटी है, ए है जो बी की बेटी है, बी की बेटी कौन है, ए, तो ये नेगेटिव, ठीक है। बी सी की बेटी, बी है जो बेटी है किसकी, सी की, सी की बेटी है, सी डी का भाई है, सी है जो डी का भाई है, डी का भाई है, ठीक है, इसका अभी हमें पता नहीं ये लड़की है या लड़का है, ठीक है। और डी ई की माँ है, डी है जो ई की माँ है, तो क्या है ये ई की माँ है, ठीक है, ये क्या है, ई की माँ, ठीक है। यदि ई महिला है, यदि ई महिला हो तो क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो ए ई से कैसे संबंधित है, तो ए ई से कैसे संबंधित है, ई से, ठीक है,
ई से मतलब इसने पूछा है ई का ए क्या लगा या क्या लगी, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है। ई की ए क्या लगी, ये है इसकी माता, माता का भाई मामा, मामा की लड़की बहन, और बहन की भी लड़की क्या लगी, बहन की लड़की क्या लगी, भांजी, ठीक है, क्या लगी, भांजी। ऑप्शन नंबर, या ऑप्शन में लिखा है भतीजी, ठीक है, भतीजी भी आंसर ठीक होगा इसमें, ठीक है, भांजी या भतीजी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर भांजी ऑप्शन में नहीं है तो हम भतीजी को राइट आंसर करेंगे, ठीक है। ए ई से ई की माता, माता का भाई मामा, मामा की लड़की बहन, और बहन की लड़की क्या होगी, भांजी या भतीजी। ऑप्शन के हिसाब से हम बी को राइट आंसर करेंगे, ठीक है, बी को राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ए बी से कहता है, ए है जो बी से कहता है, ए बी को कहता है कि बी की माता ए की माता की सास है। जो बी की माता है ए की माता की सास है, जो बी की माता है, बी की माता मुझे नहीं पता कौन है, ठीक है, बी की माता ए की माता की सास है। मान लो ए की माता है ये, उसकी ये सास है, ए की माता की सास है, तो मतलब ये क्या हुए, पति पत्नी, पति और पत्नी, ठीक है, ये हुए आपस में पति पत्नी। ए की माता, तो ये क्या है, नेगेटिव, ये क्या हुआ, पॉजिटिव। उसने कहा ए बी से कहता है कि बी की माता ए की माता की सास है, ए की माता की सास है, तो ये क्या हुए, पति पत्नी। ये ए की माता है तो ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हुआ, ये हुआ पॉजिटिव, ठीक है, ये मेल हुआ और ये फीमेल हुआ। उसने पूछा ए की माता बी की माता से किस प्रकार संबंधित है। बी की माता से मतलब इसकी ये क्या लगी, बी की माता से ए की माता किस प्रकार संबंधित है, बी की क्या लगी ये, तो इसका लड़का, लड़के की पत्नी क्या लगी, पुत्र वधू, ठीक है, लड़के की पत्नी क्या लगी, पुत्र वधू लगी। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। इसने कहा था ए बी से कहता है, ए बी से कहता है कि बी की माता ए की माता की सास है। जो बी की माता है, बी की माता ए की माता की सास है, ए की माता ये है, इसकी सास ये है, ठीक है, इसकी सास ये है, तो ये आपस में क्या हुए, पति पत्नी हुए, ठीक है, पति पत्नी। तो इसने पूछा है जो बी की माता है, ए की माता, जो ए की माता है और जो बी की माता है आपस में किस प्रकार संबंधित है, तो बी की माता की ये क्या लगी, पुत्र वधू लगी, ठीक है, पुत्र वधू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए तथा बी विवाहित युगल है, ए और बी विवाहित युगल है, सी तथा डी भाई है, सी ए का भाई है, डी बी से किस प्रकार संबंधित है, डी है जो बी से किस प्रकार संबंधित है। इसने कहा है ए तथा बी विवाहित युगल है, ए और बी विवाहित युगल है, मुझे ये नहीं पता ये मेल है या ये मेल है, ये फीमेल है या ये फीमेल है। विवाहित युगल है तो मतलब एक मेल और एक फीमेल कन्फर्म है, ठीक है। सी तथा डी भाई है, सी तथा डी ये आपस में क्या है, भाई है, दोनों भाई है। सी ए का भाई है, सी है जो ए का भाई है, ए का भाई है सी, ठीक है, ये क्या है, भाई, ठीक है। उसके बाद डी, ये सी का भाई कौन है, डी, ठीक है, तो ये भी क्या हुआ, डी भी इसका भाई हुआ, ठीक है। सी तथा डी भाई है, ए का भाई कौन है, सी, ये आपस में विवाहित युगल है, मुझे ये नहीं पता ये मेल है या फीमेल है, ठीक है, मेल है या फीमेल है, ना ही मुझे इसका पता मेल है या फीमेल है, लेकिन इतना कन्फर्म है कि एक मेल एक फीमेल है। उसने पूछा डी बी से किस प्रकार संबंधित है, जो डी है बी से किस प्रकार संबंधित है, डी बी से। अगर मान लो ये मैंने नेगेटिव मानना, ऑप्शन के हिसाब से देखता हूँ मैं इसको, ये मैंने नेगेटिव मान लिया तो ये इसकी पत्नी का भाई क्या हुआ, साड़ा,
पत्नी का भाई क्या हुआ, साड़ा। ठीक है, फर्स्ट केस। सेकंड केस, अगर ये पॉजिटिव, अगर ये मेल है तो ये क्या है, नेगेटिव। इसके पति का भाई क्या हुआ, जेठ होगा या देवर होगा। ठीक है, जेठ या देवर। पति का भाई क्या होगा, जेठ या देवर। अगर इससे बड़ा होगा तो जेठ, अगर इससे छोटा होगा तो देवर। ठीक है, ऑप्शन देखता हूं मैं। ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन है देवर या जेठ, सेकंड ऑप्शन है भाई, सेकंड ऑप्शन कट गया, थर्ड ऑप्शन दामाद, वो भी कट गया, फोर्थ ऑप्शन है कजन, वो भी कट गया। ठीक है, तो ऑप्शन में इसने क्या मानना है, इसने मानना इसको ए को पॉजिटिव, ठीक है, बी को नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या होगा, जेठ या देवर इसका आंसर होगा। ठीक है, जेठ या देवर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट में लिख देना। ठीक है, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर आएगा। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी डाउट आए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। इसने कहा क्यू पी का भाई है, के पी की माता है, क्यू है जो सी से विवाहित है, सी एल की पुत्र वधू है, पी एन की माता है, एन वी की बहन है। ठीक है, इसने कहा क्यू है जो क्यू पी का भाई है, पी का भाई है तो पॉजिटिव। ठीक है, पी का भाई है क्यू। इसके बाद का इसने के पी की माता है, के है जो पी की माता है, के पी की माता है, के है जो पी की माता है। ठीक है, तो ये है नेगेटिव। के है जो पी की माता है। क्यू है जो सी से विवाहित है, क्यू है जो सी से विवाहित है तो ये नेगेटिव, क्योंकि ये है पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। ये हुई इसकी पत्नी। ठीक है, ये है इसकी पत्नी। इसके बाद कहा है इसने सी एल की पुत्र वधू है, जो सी है एल की पुत्र वधू है, मतलब एल है इसका पिता या माता। ठीक है, एल की पुत्र वधू है तो एल पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये आपस में भाई बहन है, ये इसकी माता है तो ये इसका पिता हुआ। ठीक है, सी है जो एल की पुत्र वधू, क्योंकि ये इसका पुत्र और इसके पुत्र की पत्नी, तो पुत्र वधू। ठीक है, इसके बाद कहा इसने पी एन की माता है, पी है जो एन की माता है, एन की माता है, एन की माता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव, क्योंकि पी है जो एन की माता है, पी एन की माता है। एन वी की बहन है, एन है जो वी की बहन है, ये है बहन। ठीक है, एन है जो वी की बहन है। ठीक है, अब क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन है के सी से किस प्रकार संबंधित है। जो के है सी से किस प्रकार संबंधित है, जिसके साथ से लगा हो तो उससे हमने क्या पूछना है, तो मतलब के और सी का रिलेशन बताना है, मतलब सी का के क्या लगा है, सी का क्या लगता है के। ठीक है, के सी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ये है ये इसका पति का पिता की ये क्या है, ये आपस में पति पत्नी। ठीक है, पति और पत्नी। ठीक है, तो सी का के से किस प्रकार संबंधित है, सी का पति ये है इसका ससुर और ये है इसकी सास, तो ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई क्या है, सास आंसर है। ठीक है, क्योंकि इसके पति की माता है, इसके पति की माता कौन है, के। ठीक है, तो इसकी क्या लगी, सास लगी, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इसने एल एन से किस प्रकार संबंधित है। एल है जो एन से, एल और एन, एल है जो एन से, मतलब एन की एल क्या लगी। ठीक है, एल की एल एन से, मतलब एल है जो एन की क्या लगी। ठीक है, ये इसकी माता की माता क्या हुई, नानी का पति क्या हुआ, नाना, क्या हुआ, नाना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। ठीक है, एन की माता पी की माता के, ये क्या लगी इसकी नानी, और नानी का पति क्या लगा, नाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा इसने यदि एन का केवल एक भाई है, यदि एन का केवल एक भाई, तो मतलब ये क्या हुआ, पॉजिटिव। ठीक है, ये हुआ पॉजिटिव क्योंकि ये एक भाई है इसका। तब वी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तब वी
Q से किस प्रकार संबंधित है? V है जो, ये V है, ये Q है। V है जो Q से, मतलब Q का V क्या लगा, ठीक है। ये इसकी बहन है, बहन का पुत्र क्या लगा? बहन का पुत्र क्या लगा? भांजा, ठीक है, भांजा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। बहन, ये है इसकी बहन और बहन का ये पुत्र, तो क्या लगा? इसका भांजा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आज की क्लास हम यही तक रखेंगे, ठीक है, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही।